सरगोदा में बेवा माँ के 14 साल बेटे को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया। बेसहारा बेवा माँ ने कहा कि मेरे बेटे को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया, हम मजबूर हैं। जिस पर ताहिर नवीद चौधरी साबका एमपीए और वकील 14 साल मसीही लड़के की जबरी तब्दीली मजहब पर हाई कोर्ट जाने का फैसला। आइए मजीद जानते हैं इस वीडियो में। मैं इस वक्त ताहिर नवीद चौधरी एडवोकेट साबक एमपीए पंजाब चेयरमैन पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस मुखातिब हूँ। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शमरेज का भाई साहिब जो मुकदमा नंबर 26 का मुद्दई है, और उसकी वालदा जो है रिहाना बीबी जो बेवा हैं वो भी मौजूद हैं। मैं अपने तमाम देखने वालों को शमरेज मसीह इसको ज़बरदस्ती जो है वो इस्लाम कबूल करवाया गया, उसकी बाबत मैं तमाम लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। अब तक की क्या अपडेट है, आज जब ये मुकदमा दर्ज हुआ और हमने दूसरे दिन ही जो है वो मुल्ज़मान को नामजद कर दिया कदीमा बयान में। उसके बाद सूरत इस तरह हुई कि उन्होंने उसी दिन एक दरखास्त गुजार दी इलाका मजिस्ट्रेट राना सेल रियाज के पास बराए बयान कलम बंद किए जाने के लिए दफ़ा 104 सवाल थे। तो उसके साथ हमने भी एक उसके मेडिकल की बाबत जो है वो दरखास्त गुजारी। तो आज के लिए केस राना सेल रियाज इलाका मजिस्ट्रेट के पास फिक्स था, लेकिन जो सूरत जब हम अदालत में गए तो हमारे सामने जो बात आई है वो ये है कि उन्होंने शमरेज मसीह जो मुखबी था उसका बयान जो है वो लाहौर में जो है वो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास, जिनका नाम जो है वो है मोहम्मद काशिफ पाशा, उनके सामने उन्होंने 164 की जो स्टेटमेंट कलमबंद करा के उसकी काफ़ी इलाका मजिस्ट्रेट को यहाँ पेश कर दी है। और उसके बाद कल शाम हमारी एक सिटिंग हुई तमाम उलमा कराम से भी सरगोदा में, तो हमने उन्हें बताया कि हमें कोई इतराज़ नहीं किसी के बालक का कि अगर वो अपनी आज़ाद मर्जी से इस्लाम कबूल करता है, लेकिन क्योंकि इसकी उम्र 14 साल है, ये भी नाबालग है, इसकी तो आज़ाद क्या है, इसकी तो अपनी मर्जी की नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस बेवा के साथ ज्यादती है। हम जो मुल्क पाकिस्तान में कमज़ोर लोग हैं अक़लियत के, ये हमारे साथ ज्यादती है और हमारी ये नस्ल कशी है। और मैं तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मामले में वो सियासी रहनुमा, वो हमारे एक्टिविस्ट पूरी दुनिया में जो बैठे हैं उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। और हम अब हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हम इसे एक आईनी अदालत में जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ लेके जा रहे हैं सबसे पहले हाई कोर्ट में, ताकि इस मामले का जो है वो हाईलाइट वहाँ पे भी होगी और उस पर कोई ऐसी जो है हुक्म सामने आए कि क्या एक नाबालग बच्चे को इस तरह से ज़बरदस्ती जो है वो दायरा इस्लाम में लाया जा सकता है। और पाकिस्तान के शहरी होने के नाते मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम उलमा कराम से ये अपील है कि आप जहाँ पे जो आइन का आर्टिकल 20 हमें मजहबी आज़ादी देता है, तो उसका आज़ादी का जो फ़ायदा आप अक्सरियत होने के नाते से उठाते हैं। आपको भी देखना पड़ेगा कि क्या नाबालग बच्चा जो अपने अच्छे बुरे के लिए नहीं समझ सकता, उसको किस तरह से जो है शामिल करके हमारे अंदर जो है एक और आदमी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उभर रहा है। और मैं तमाम मीडिया के दोस्तों, तमाम उलमा कराम को, तमाम आला हुकूमती अहदेदार, तमाम एजेंसीज को और आला अदालतों को ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मुल्क पाकिस्तान से जबरी तब्दीली मजहब की जो लहर उठी है, इसको रोकने के लिए जो है वो ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। और मैं तमाम दोस्तों के एक दफ़ा फिर शुक्रिया। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC, जुड़े रहें CRC के साथ।